हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 के 7th पार्ट से। बाकी हमने जो क्वेश्चन है वो उसके पहले वाली वीडियो में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे पार्ट्स थे या 9 पार्ट्स थे टोटल। तो अभी हम 7th पार्ट करने वाले हैं। 7th पार्ट में भी हमें यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल दे रखा है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है और ये सेमी सर्कल्स यहाँ पे बने हैं। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है इसमें। तो इन्होंने बोला था कि जो नीचे शेप्स हमें दे रखी हैं उनका पेरीमीटर फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 सेमी सर्कल्स बने हैं। तो यहाँ पे जो सेमी सर्कल्स बने हैं उनकी जो डायमीटर है वो सबके अलग अलग हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। AB हमारे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर है और BC हमारे पास यहाँ 8 सेंटीमीटर है। तो ये आ जाएगा हमारा 36 प्लस 64 यानी कि 100। देयरफॉर AC हमारे यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC हमारे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया। तो तीनों सेमी सर्कल्स की रेडियस हमारी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे फर्स्ट हम ले लेते हैं R1, वो 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेकेंड सेमी सर्कल ले लेते हैं यहाँ पे हम 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। और जो थर्ड सेमी सर्कल है ये हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल हो गया, ये सेकंड सेमी सर्कल हो गया और ये थर्ड सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी R3 आएगी यहाँ पे R3 वो आएगी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों सेमी सर्कल्स की रेडियस आ गई। तो देयरफॉर जो हमारा पेरीमीटर निकलेगा यहाँ पे वो निकलेगा πr1 प्लस πr2 प्लस πr3, क्योंकि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है πr। तो अब पाई हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर आएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पाई R1 कितना है हमारा 5, R2 4 है और R3 हमारा यहाँ पे 3 है। तो ये आ गया हमारा 22/7। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 यानी कि 12। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 264/7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो तुम इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो और डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद है हमारा 8th पार्ट। 8th पार्ट में भी हमें यहाँ पे 3 छोटे छोटे सेमी सर्कल्स दे रखे हैं और एक बड़ा सेमी सर्कल दे रखा है। तो जो छोटे सेमी सर्कल्स हैं यहाँ पे उनका जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर है। तो यानी कि जो सबसे बड़ा सेमी सर्कल है उसकी जो रेडियस होगी वो होगी 12/2 यानी कि 6, क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेके AB जो है वो हमारा कितना होगा, AB हमारा कितना होगा 4 + 4 + 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा सेमी सर्कल की उसकी रेडियस हो जाएगी हमारी 6 और जो छोटे सेमी सर्कल्स हैं उनकी रेडियस आ जाएगी हमारी 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो तीनों छोटे सेमी सर्कल इक्वल हैं। तो अब हमें पेरीमीटर निकालना है इसमें यहाँ पे इसका भी। तो पेरीमीटर यानी कि जो सबसे बड़ा सेमी सर्कल है ये πr, ये वाला हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा πr, कैपिटल R के साथ लिख रही हूँ मैं। और 3 छोटे सेमी सर्कल हैं, तो तीनों छोटे सेमी सर्कल की πr प्लस πr प्लस πr यानी कि 3πr आ जाएगा। ये तीनों सेम सेमी सर्कल हैं। पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे r प्लस 3r। ठीक है, अब कैपिटल R हमारा यहाँ पे कितना है 6 और स्मॉल r हमारा यहाँ पे है 2। तो ये आ जाएगा हमारा पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे तो ये भी हमारा 12 आ जाएगा। तो यानी कि 264/7 सेंटीमीटर आ जाएगा ये भी हमारा। ठीक है, उसके बाद है हमारा 9th पार्ट। इसमें भी यहाँ पे 3 सेमी सर्कल्स हैं, 2 छोटे सेमी सर्कल हैं हमारे। ठीक है, 2 छोटे सेमी सर्कल हैं और एक बड़ा सेमी सर्कल है। तो छोटे सेमी सर्कल का डायमीटर यहाँ पे इन्होंने 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यानी कि जो छोटा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारा, अगर हम इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे AB, तो AB भी हमारा यहाँ पे कितना होएगा 10 + 10 यानी कि 20। ठीक है, तो जो बड़ा सेमी सर्कल होएगा उसका डायमीटर 20 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर हमारा कितना होएगा यहाँ पे, जो बड़ा सेमी सर्कल है हमारा
बड़ा वाला सेमी सर्कल ये वाला, ठीक है, उसका पाई आर आ जाएगा हमारा, ठीक है, पाई आर। और दो छोटे सेमी सर्कल हैं, उनका भी पाई आर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू पाई आर। जो पेरीमीटर होता है वो हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्री होगी सारी बाउंड्री को हमें प्लस करना है। पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 22/7, जो कैपिटल आर है हमारा वो है 10 और स्मॉल आर हमारा यहाँ पे है 5, ठीक है। तो 22/7 ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 20, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 + 10 20, तो ये आ जाएगा हमारा 440/7 सेंटीमीटर। इसको भी तुम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो या फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन 5 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है इफ़ द डायमीटर ऑफ ए कार टायर इज़ 56 सेंटीमीटर। एक कार है, उसका डायमीटर हमें दे रखा है इन्होंने, डायमीटर ऑफ टायर हमें दिया है यहाँ पे इन्होंने 56 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस हमारी आ जाएगी 56/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, यानी कि 1 रेवोल्यूशन में एक जो टायर होता है वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होती है उतनी डिस्टेंस वो कवर करता है एक रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन हमारी हो गई 2πr के इक्वल, ठीक। ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो तुम देखते होंगे जब सड़क पे गाड़ियाँ चलती हैं, या तुम खुद भी, आजकल तो सभी बच्चे स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल सब कुछ चलाते हैं। तो यानी कि जो टायर होता है हमारा, जब एक रेवोल्यूशन यानी कि एक राउंड कंप्लीट करता है तो अपनी सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो यानी कि 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितनी है हमारी यहाँ पे 28, तो इसको हम कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 44 इंटू 4 यानी कि 176 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेवोल्यूशन में वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट हमारा। उसके बाद उन्होंने पूछा है हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ़ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अगर कार 10 किलोमीटर चलती है तो हमारी जो गाड़ी का टायर है वो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, यानी कि कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस गाड़ी कवर करेगी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में वो डिस्टेंस जितनी कवर करेगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें 10 किलोमीटर्स दे रखी है, 10 किलोमीटर्स दे रखी है, ठीक है। तो उसको हम मीटर में चेंज करेंगे और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो डिस्टेंस हमें 10 किलोमीटर्स दे रखी है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो हम इसको इंटू 1000 कर देंगे। और हमारी जो ये डिस्टेंस आई है 176, ये आई है हमारी सेंटीमीटर में, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 176 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, इसको भी हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1.76 मीटर्स। तो अब हम इससे डिवाइड कर देंगे इसको 1.76, ठीक है। तो ये सारा मीटर में हो गया। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी थी इन्होंने, टोटल डिस्टेंस वो थी हमारी 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में हमारा होता है 1000 मीटर, तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल हटा के यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगा देते हैं, और ये तो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, 1 के आगे हमारे हो जाएंगे 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 176, यहाँ पे हमारे रेवोल्यूशंस आएंगे, अप्रॉक्स डेसिमल में आएंगे ये, तो ये आ रहे हैं हमारे 5681.82, तो इनको हम अप्रॉक्स लेके चलेंगे 5681 अप्रॉक्स लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि अप्रॉक्स इतने राउंड्स कंप्लीट करेगी हमारी जो गाड़ी का टायर है 5681,
ठीक है, या इसको तुम 82 भी लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद 82 है तो 82 भी लिख सकते हो, और करके भी लिख सकते हो इसको, और 5682, मतलब कंप्लीट नहीं है 82, और 81 भी कंप्लीट नहीं है, तो हम 81 भी आंसर लिख सकते हैं इसका, 5681 या 5682 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगी। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हमारी ये फिगर बनाई है, यहाँ पे 4 सेमी सर्कल्स बने हैं ये। ठीक है, तो जो सेमी सर्कल का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो यानी कि यहाँ पे जो ये लीफ बन रही है हमारी, इनका पेरीमीटर हमें निकालना है। ठीक है, ये जो मैं शेड कर रही हूँ, तो जो लीफ हमारी बनी है ये 4 सेमी सर्कल्स के साथ बनी है। मतलब मैं अगर तुम्हें यहाँ बना के दिखाऊँ दोबारा से, जैसे ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर की साइड्स को डायमीटर लेके 4 सेमी सर्कल, जैसे एक सेमी सर्कल हमने ये बनाया है, दूसरा सेमी सर्कल हमने ये बनाया, फिर थर्ड सेमी सर्कल हमारा ये आ गया, फोर्थ सेमी सर्कल ये आ गया हमारा, मतलब कि चारों साइड को डायमीटर लेके 4 सेमी सर्कल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो उनके बीच में जो ये लीफ बनी है हमारी, इनका पेरीमीटर निकालना है, फाइंड द टोटल पेरीमीटर। तो यानी कि इसका जो पेरीमीटर आएगा, तो पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं हम, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर पेरीमीटर हमारा कितना आएगा, 4 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं, यानी कि 4 इंटू पाई आर। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है हमारी 7, तो 7 से 7 कट हो गया, तो ये हमारा 88 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो देखो देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बट बिल्कुल आसान है। हमने देखना है कि फिगर हमारी एग्जैक्टली क्या शेप बना रही है। तो यहाँ पे 4 सेमी सर्कल्स थे, 4 सेमी सर्कल्स को हमने का पेरीमीटर निकाल के ऐड कर दिया। अब हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसमें भी यहाँ पे लीफ बनी हुई है, ये इनका पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे हेक्सागन दिया हुआ है हमें, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में स्क्वायर गिवन था, स्क्वायर की डायमीटर्स को लेके हमने सेमी सर्कल बनाए थे, यहाँ पे हेक्सागन दिया हुआ है। तो हेक्सागन की जो साइड दे रखी है वो 42 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दे रखी है। तो मतलब इसमें जो हमारा यहाँ पे सेक्टर बनेगा, मैं जैसे थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट कलर से बता देती हूँ, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये जो पूरा हमारा बन रहा है, ये एक सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क, ये मैंने शेड जो किया है ये पूरा ये बन रहा है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ तुम्हें। ये हमारा रेगुलर हेक्सागन ऐसे बनता है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि चारों मतलब जितनी 6 की 6 साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, और 6 के 6 एंगल्स उसके इक्वल होते हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स भी इक्वल। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाते हैं रेगुलर हेक्सागन को, तो इस तरह से ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। तो यानी कि ये पूरा जो एंगल होता है रेगुलर हेक्सागन में, ये 120 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ भी ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये 120 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे जो ये लीफ बन रही है, तो एक आर्क हमारा ये बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे टोटल 6 आर्क्स बनेंगे इनको बनाने के लिए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे 4 सेमी सर्कल थे, यानी कि 4 आर्क लगे थे सेमी सर्कुलर शेप में, तब ये हमारी लीव्स बनी थी। तो यहाँ पे इन लीव्स को बनाने के लिए 6 आर्क्स यहाँ पे लगेंगे। जैसे मैंने एक ये रेड कलर का आर्क लगाया है, ऐसे ही आप ये दूसरे किसी कलर से एक आर्क और लग जाएगा, जैसे हमारा ये एक मैंने ग्रीन कलर से आर्क लगाया है ये। ठीक है, ये लगा हमारा, फिर हमारा ये ब्लू कलर से देखो, ये मैंने ब्लू कलर से एक आर्क लगाया है। ठीक है, फिर हम एक येलो कलर से लगा देते हैं, येलो कलर से ये लगाया है आर्क हमने, ये जो आर्क लगा है। ठीक है, तो मैंने 4 कलर यहाँ पे यूज़ कर लिए, रेड ग्रीन ब्लू और येलो, 4 आर्क्स ये हो गए हमारे, और एक आर्क हमारे यहाँ पे बचा है, ये 2 आर्क हमारे यहाँ पे और बचे हैं, यानी कि और कोई कलर अगर हम लेके लगाएं, ठीक है, तो ये देखो थोड़ा स्काई ब्लू लाइट कलर का एक आर्क हमारा ये रहा। तो इस तरह से हमारे टोटल 6 आर्क यहाँ पे बने हैं।
ठीक है, एक में ब्लैक से थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये वाला। तो यानी कि 6 यहाँ पे सेक्टर्स बने हैं 120, जिनका हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। यानी कि मैं इसको एक फिगर को अलग यहाँ बनाना चाहूँ अलग से, तो इस तरह से हमारी ये फिगर बन रही है एक आर्क। ये 120 डिग्री का एंगल है और रेडियस हमारी कितनी है 42। तो यानी कि हमें ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है। और ऐसे आर्क हमारे कितने बन रहे हैं यहाँ पे 6 बन रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा पेरीमीटर आएगा वो आएगा 6 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है हमारा θ/360 इंटू 2πr। और थीटा यहाँ पे कितना है, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे बनते हैं और उसका 60 डिग्री का एंगल होता है, तो इसलिए 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो थीटा की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 120/360 2πr। रेडियस हमारी कितनी है यहाँ पे 42, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं थोड़ी, 7 से 42 को कट कर देते हैं। 7 6 42 और ये 0 0 कट हो गया, 12 3 हो गया, 3 2 6 हो गया। तो ये आ गया हमारा 2 2 4 इंटू 22 इंटू 6, 2 2 4, हाँ। तो ये आया हमारा इंटू 6 करेंगे 528। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका, 528 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये मैंने जैसे 20 डिग्री का लेंथ ऑफ आर्क लिया है, तुम 60 डिग्री का भी लेके कर सकते हो। 60 डिग्री से भी हमारा, हाँ 60 डिग्री से भी आ जाएगा। फिर हमें थोड़ा सा सेक्टर इधर को बनाना पड़ेगा बीच में को, पर मेरे ख्याल से 120 डिग्री का लेके इजी रहेगा। फिगर भी क्लीन है हमारी बिल्कुल, ठीक है। तो 120 डिग्री का सेक्टर लेके लेंथ ऑफ आर्क हम निकाल के उसको इंटू 6 कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 5:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है, एमसीक्यूज में बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो इन्होंने बोला है कि 2 सर्कल हैं, उनके सरकमफ्रेंस का रेशो दिया है, यानी कि C1/C2 का रेशो हमें दिया है 2πr/2πr। मैंने 2 सर्कल लिए हैं यहाँ, एक सर्कल की रेडियस मैंने कैपिटल आर ली है और दूसरे सर्कल की रेडियस मैंने यहाँ पे स्मॉल आर ली है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2πr, एक में कैपिटल आर एक में स्मॉल आर। तो दोनों के सरकमफ्रेंस का रेशो दिया है हमें 5:4। 2π से 2π कैंसिल हो गया तो r/r आ गया। तो इन्होंने रेडियस का रेशो पूछा था, तो रेडियस का रेशो आ गया, यानी कि देयरफॉर रेडियस का जो रेशो है वो कितना आ गया हमारा 5:4। यानी कि जो सरकमफ्रेंस का रेशो होता है वही रेडियस का रेशो होता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हो गई है। इसमें क्वेश्चन 8 ही थे टोटल मिला के, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इस चैप्टर में। तो बाकी क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।